जल संसाधन मंत्री जी के क्षेत्र में नदियां तो है, लेकिन जल का कहीं अता पता नहीं है। दूर दूर तक जब आप नजर दौड़ाएंगे तो कहीं भी आपको जल नहीं दिखेगा। 2007 के बाद समझिए सूखा हुआ है। 2007 के बाद सूखा हुआ है जी। तो नदी का पानी सूखने का कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? सिंचाई कैसे होती है यहाँ पे? सिंचाई वही महंगा पानी खरीद के। कल का लेयर नहीं मिल रहा है। जो नदी का पास घर है वहाँ पे कल का लेयर नहीं मिल रहा है। कल का लेयर नहीं मिल रहा यहाँ है। से 2 किलोमीटर आप जाइएगा क्या स्थिति है। अभी तो गर्मी शुरू हुआ है और अभी अप्रैल चल रहा है, अभी मई जून बचा हुआ है, जुलाई। अभी ये हाल है। कल हम लोग का मोटर पानी नहीं दे रहा है अभी। 2010 से आपके जो विधायक जी हैं मंत्री पद पे हैं, अभी तो जल संसाधन मंत्री हैं, तो नहीं ध्यान देते हैं। बोरिंग से हम लोग सिंचाई करते हैं, बोरिंग से अपना पैसा लगा के। अपना पैसा लगा करके। पैसा कब से ये 2000 कर रहे हैं चाचा? 2007 से सूखा है। 7 में दार आया था, उस समय पानी था, उसके बाद जो सूखा से सूखने लगा। वोट लेने के लिए हाँ। आते हैं, उसके बाद काहे के लिए आएंगे यहाँ? जनेऊ वाले लोगों जी, के पास। जी, आप जी। लोगों के पास जी नहीं? नहीं, आते हैं गाड़ी पर से हम्म। ऐसे कहीं हिलाते हुए चले अच्छा, जाते हैं। हाई फाई होता है हाँ, और बस चले जाते हैं। चले जाते हैं। आप लोग कंप्लेन नहीं किए इसको लेके कि नहीं, करिए? आते हैं कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा बस, बोल हो के गया। चल देते चल हैं, देते फिर हैं। भुला जाते हैं। भुला जाते हैं। बनाल नदी है तो नदी है, हम्म? घोषित कुछ भी कर दीजिए, उससे क्या मतलब ये है? नदी है लेकिन जबरन इसको नाला जबरन घोषित नाला कर घोषित दिया किया गया है गया। मंत्री जी के द्वारा, बिल्कुल सही। ताकि इस पे कोई काम करना ना पड़े ना उनको। पड़े, सही बात। ठीका बटैया लेते हैं नदी का जमीन आप लोग। हाँ, क्या ठीका करें? बटैया उस जमीन को लिया जाता है जो जमीन किसी व्यक्ति का होता है। हाँ, तो ये तो सरकारी जमीन होगा। पिछले 15 साल से लगातार विजय चौधरी यहाँ के विधायक हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं, अभी भी जल संसाधन मंत्री है, लेकिन उन्होंने अपने ही क्षेत्र के नदी को नाला घोषित कर दिया है। अगर हम आपको ये कहे कि हम नदी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा और आप कहेंगे कि हम झूठ परोस रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे तो खेत है, लंबे लंबे मकई के पेड़ आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे, मकई के अलावा भी घास फूस नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है जनाब। जरा सा एक बार कैमरा को हमारे जस्ट पीछे घुमा दीजिए तो आपको पुल भी नज़र आएगा। अब ज़रा सोचिए कि अगर ये नदी नहीं है तो ये पुल यहाँ पे क्या कर रहा है जहाँ पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आपको दिखाने लाए हैं और हम आपको बताने लाए हैं, ये क्षेत्र है जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी का सराय रंजन। जल संसाधन मंत्री जी के क्षेत्र में नदियाँ तो है, लेकिन जल का कहीं अता पता नहीं है। दूर दूर तक जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो कहीं भी आपको जल नहीं दिखेगा। अब ज़रा सोचिए कि विजय चौधरी जो बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं कि हम जब से जल संसाधन मंत्री बने हैं पूरे बिहार में नदियों का जाल जो है बिछा दिए हैं, लोगों को सिंचाई का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनके अपने क्षेत्र का ये हाल है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। बाकी यहाँ की आम जनता है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? भूपिंदर केवट। यहीं के रहने वाले हैं? जी सराय रंजन विधानसभा के। जी। ये जो नदी है कब से सूखा हुआ है? 2007 के बाद समझिए सूखा हुआ है। 2007 के बाद सूखा हुआ है। हाँ जी, आता है पानी, थोड़ा बहुत आता है पानी, थोड़ा खत्म। बहुत आता है हाँ, और चला जाता हाँ, है। एकदम 1-2 महीना में खत्म हो जाता है। बारिश के मौसम 1-1.5 महीना रहता है, उसके बाद चला जाता है पानी। उसके बाद चला जाता है, मतलब सालों भर लगभग सूखा पड़ा रहता है। हाँ, सूखा पड़ा रहता तो है। सिंचाई अब कैसे होती है यहाँ पे? सिंचाई वही महंगा पानी खरीद के। मतलब सिंचाई करने के लिए पानी भी आप लोगों को खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। जी जी। तो जल संसाधन मंत्री हैं आपके विधायक जी, हैं तो काहे वो नहीं कर ध्यान नहीं देते हैं? ध्यान देते थोड़ी स्थिति नहीं रहता ना। तो लगातार 3 बार ऐसे ही जिता दिए आप लोग उनको। हाँ, वही समझिए, वैसे ही जिता दिए। तो ऐसे जिता, आगे भी तो ऐसे ही जिता दीजिएगा। नहीं, आप कैसे जिता देंगे? कैसे नहीं जिता दीजिएगा? 3 बार जिताए ना जी आप लोग। हाँ, जिताए हैं। तो फिर 1 बार जिता दीजिएगा, अगला बार 1 मौका और दीजिएगा। फिर आएंगे तब तो उनसे बात करेंगे ना। अब कैसे आएंगे तब, मतलब नहीं आते हैं? आते कहाँ हैं? आई भी आते हैं, नहीं। आते हैं। हाँ। आते हैं वहाँ जिनके पास हम्म। रहते हैं ना वो सूट बूट। हाँ, हाँ। तो उनके पास बैठते उठते बस हैं। जनेऊ वाले लोगों जी, के पास। जी, आप जी। लोगों के पास जी नहीं? नहीं, आते हैं गाड़ी पर से हम्म। ऐसे कहीं हिलाते हुए चले अच्छा, जाते हैं। हाई फाई होता है हाँ, और बस चले जाते चले हैं। जाते हैं। बस उतरते भी नहीं है नहीं, गाड़ी सिर्फ से। वोट लेने के लिए हाँ। आते हैं, उसके बाद काहे के लिए आएंगे यहाँ फिर पे? आएंगे, वोट का समय आ रहा हाँ है। हाँ हाँ, आएंगे। चलिए, तो वोट लेने आते हैं नेताजी, हाई फाई करते हैं और निकल जाते हैं। लोगों से मिलना भी जरूरी नहीं समझते हैं। बाकी इधर मूछ वाले चाचा हैं एगो। क्या नाम है चाचा आपका? रघुवीर शाह। रघुवीर शाह जी, जो नदियाँ है सूखल है तो कैसे होता है कम्मा? नदी से कौन काम तो होता?
कोई काम नहीं होता। बोरिंग से हम लोग सिंचाई करते हैं, बोरिंग से अपना पैसा लगा के। अपना पैसा लगा करके। पैसा कब से ये 2000 से कह रहे हैं चाचा, 2007 से सूखा। साथ में दार आया था उस समय पानी था, उसके बाद जो सूखा से सूखने लगे। 10 से जल तनी मनी पानी आता है सावन भादों में, इसके बाद सूख जाता है। सूख जाता है। साफ 2010 से आपके जो विधायक जी हैं मंत्री पद पे हैं, अभी तो जल संसाधन मंत्री हैं, तो नहीं ध्यान देते हैं। क्या करें, उन्हीं का पावर न, वही न कर सकते है उनके पास, तो वही काहे नहीं नहीं करेंगे। कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं तो हम क्या जाने। आप लोग कंप्लेन नहीं किए इसको लेके कि नहीं, आते हैं कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा बस, बोल हो के गया। चल देते चल हैं, देते फिर हैं। भुला जाते हैं। भुला जाते हैं। अभी क्यों नदी का पानी सूखने का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? मन भर गया है मिट्टी से, मिट्टी से भर उसको गया, उड़ाई होना चाहिए, होना तब चाहिए। पानी टिकेगा। टिकेगा। जी। उड़ाही नहीं होता जिस वजह से पानी जो है चला बह जाता बह के है, चल जाता है, बह के चला जाता है, रुकता नहीं है। जी धीरे धीरे मिट्टी भरते जा रहा है। जी जी। तो ये पुल बना है, लेकिन मतलब इसका कोई आवश्यकता अब नहीं लग रहा है लोगों को। पुल के तो अवस्था है ये है। और उधर सुतल है लोग नदी में, एगो इधर बहुत बच्चा लोग खेल रहा है, मतलब मैदान बन गया था, तो उधर खेती हो रहा है। खेती कौन लोग करते हैं नदी में? जिम्मेदार लोग करते हैं, और कौन करे? जमींदार लोग करते हैं। उन आप लोगों- लोग नहीं करते हैं? नहीं काहे काहे? करते हैं, ठेका बटैया लेकर करते हैं। मतलब ठेका बटैया लेते हैं नदी का जमीन आप लोग? हाँ, क्या ठेका करें? बटैया उस जमीन को लिया जाता है जो जमीन किसी व्यक्ति का होता है। हाँ, तो ये तो सरकारी जमीन होगा। नदी सब सरकारी है, ये है तो सरकारी जमीन नदी में तो हम खेती- लोग नहीं कर रहे, नदी ऊपर कर रहे हैं। हाँ, तो बगल सरकारी में। जमीन में जो लोग करते हैं हम, वो उनकी जमीन नहीं ना है, ये पूरा तो सरकारी जमीन ही ना नहीं, होगा। ये सब है निजी जमीन। अच्छा। नदी नीचे है, नदी नीचे है, वो भी सूखा हुआ है। जी। तो क्या कहिएगा मंत्री जी से? कहेंगे जो है उड़ाही करवाइए, और क्या और करेंगे? नहीं करवाएंगे तब तो क्या करेंगे, तो बदलेंगे। बदल दीजिएगा। जी, मन जी। बनाए हुए हैं मन बनाए हुए हैं, इस बार, या तो विकास है नहीं तो बदलाव, बदलाव। दो ही चीज चुनना जी है। जी जी। चलिए, तो तमाम लोग हैं और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? राहुल कुमार यहीं के निवासी हैं? जी। कब से देख रहे हैं ये स्थिति नदी का? 2007 से ही है। 2007 से ही ये स्थिति है। कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया? कोई ध्यान नहीं। मतलब सुनने में आ रहा है इसको नाला भी घोषित कर दिया गया है। जी। तो आप लोग को सच में लगता है ये नाला होना चाहिए या नदी होना चाहिए? बनाल नदी है तो नदी है, हाँ? घोषित कुछ भी कर दीजिए, उससे क्या मतलब ये है? नदी है, लेकिन जबरन इसको नाला जबरन घोषित नाला कर घोषित दिया किया गया है गया। मंत्री जी के द्वारा, बिल्कुल सही। ताकि इस पे कोई काम करना ना पड़े ना उनको। पड़े, सही बात है। तो ये गर्मी में तो और समस्या होती होगी पानी देखिए नहीं आपका होने की सामने वजह में जो भी चीज़ आपका फ्रंट पे है ना, से। ये तो है नहीं छुपा हुआ है। हम्म। जो भी चीज़ आपके सामने में है यहीं पे है। तो मतलब बस एक आध महीना पानी रहता है, बात खत्म हो हाँ, बारिश वही के सावन भादों में आया, छठ हम लोग किए, बात खत्म। समय। उसके बाद फिर कभी पानी छठ का हम लोग वहाँ करते, कभी यहाँ पे करते, कभी इधर कभी उधर, बस फिर यही पानी सब। का दर्शन नहीं होता। फिर कुछ नहीं, तो पानी के कारण सुखाड़ भी बढ़ते जा रहा होगा धीरे बढ़ धीरे ही गाँव रहा है में। सुखाड़। खेती में भी कम उपजाऊ जमीन भी बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि पानी रहता तो आसपास की जो जमीनें रहती है वो उपजाऊ हो कल जाती का लेयर नहीं मिल रहा है, जो नदी का पास घर है वहाँ पे कल का लेयर नहीं मिल रहा है। है। कल का लेयर नहीं मिल रहा यहाँ है। से 2 किलोमीटर आप जाइएगा क्या स्थिति है। अभी तो गर्मी शुरू हुआ है और अभी बढ़ेगा। अप्रैल चल रहा है, अभी मई जून बचा हुआ है, जुलाई। अभी ये हाल है, कल हम लोग का मोटर पानी नहीं दे रहा है अभी। पानी नहीं दे रहा अब है। बताइए ये क्या स्थिति करें। है। और चलिए, तो देखिए कड़ाके की जो गर्मी है शुरुआत हो चुकी है। कुछ कह रहे थे भैया? वही कल का लेयर चला गया है, कल अभी का से? पानी। अभी जी से ही? अभी से अप्रैल में? जी। अभी तो अब गर्मी बाकी है, बाकी है, तब ये हाल है, पानी ही नहीं आ रहा। मोटर से भी खींच रहा है तो पानी फेल हो रहा है। फेल हो रहा है जी ये नहीं स्थिति है। जी। चलिए, तो देखिए मौजूदा हालात कुछ इस प्रकार बन गया है कि नदी में पानी नहीं होने की वजह से अप्रैल के महीने में ही पानी का लेयर मिलना मुश्किल हो गया है। जो लोग नल लगाते हैं, घर में चापाकल लगाते हैं, उसमें पानियाँ नहीं आ पा रही है। मोटर से भी पानी निकालने में, जल निकालने में दिक्कत आ रही है लोगों को। तो ज़रा सोचिए सिंचाई में कितनी दिक्कतें आती होगी। और नदी नहीं होने की वजह से नदी के से जुड़े जितने व्यवसाय हैं सभी व्यवसाय भी बंद हो गए हैं। और पिछले 15 साल से लगातार विजय चौधरी यहाँ के विधायक हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं, अभी भी जल संसाधन मंत्री है, लेकिन उन्होंने अपने ही क्षेत्र के नदी को नाला घोषित कर दिया है। नदी बढ़ता जा रहा है, उड़ाही नहीं होने की वजह से जल नहीं रुक पा रही है, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन नेताजी को एसी वाले कमरे में सोने से फुर्सत नहीं है। बहुत करते हैं तो नीतीश कुमार के साथ घूमते हैं कुर्ता झाड़ के, बाकी यहाँ के लोग कैसे भी रहें उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये मौजूदा हालात है सरायरंजन विधानसभा का। बाकी बने रहिए हमारे साथ, और भी बहुत सारी विकास जो है उनका, जिसका वो तांता लगाते हैं, जिसको लेकर वो अपनी फीट थपथपाते हैं, उसको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे।